Recording in progress. हाँ चलो बेटा ध्यान दो देखो। कल हमने क्या लिया था बता। हाँ रैपिड लिया था। आज आपका फर्स्ट डे। डीवाई पाटिल है क्या? अभी आज देखो आज क्या चल रहा है, क्योंकि पहले ही सब्जेक्ट थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटा, हो जाएगा आपका सब। रिवाइज कर लेंगे हम बाद में। तुझं पण पहिला दिवस दिसतोय। हाँ कल हमने क्या लिया था, रैड रैड मॉडल लिया था। उसके बाद हाँ स्पाइरल मॉडल का ये वाला डायग्राम थोड़ा सा देखो, इसमें ये ऐड कर लो। कल हमने ये नहीं था ना, ये प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट ॲक्सेस। हाँ हाँ वो बॉक्सेस नाही काढले तरी चालेल, पण हे नाव ये हेडिंग दो और इधर मॉडलिंग स्लैश रिस्क एनालिसिस इतना ऐड कर दो। Recording in progress. सर काय लिहायचंय? हाँ हाँ आता आठवण दे, मी पाठवतो. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग दो. नेक्स्ट है आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडेल. त्या याच्यावरच आहे ना म्हणा डेस्कवर. हां हां हां. नेक्स्ट वन इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल. लास्ट के सिलेबस में ये नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस किया है. लिखो लिखो, न्यू स्टूडेंट नाम दो बेटा, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ. इट फॉलोज इवोल्यूशनरी एंड इटरेटिव अप्रोच. It follows evolutionary and iterative approach. Second point, it is used when requirements are not well understood. कस्टमर ने बोला लेकिन रिक्वायरमेंट से हमको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, तब फिर ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया. थर्ड वन, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग refers to software prototyping refers to building software application prototypes. Software prototyping refers to building software application prototypes which displays the functionality of the product under development. अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, डेमो एक बना के दिया. ठीक है, एक प्रोटोटाइप या एक मॉडल बना के दिया, पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें हैं कस्टमर को चाहिए, तो वैसा प्रोटोटाइप एक बना के दिया. हाँ जैसा मैंने वो सॅम्पल फ्लॅट का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. हाँ नवीन फ्लॅट घ्यायला तुम्ही जातात तर जब हम जाते हैं तो वो आपको प्रोसेस को तो 2 या 3 साल लगता है, लेकिन आपको एक सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा आपका ये फ्लैट रहेगा. ठीक है, तो सेम वैसा ही है. मेन मॉडल तो बना नहीं, लेकिन उसका प्रोटोटाइप बना लिया, तो यूज़र को एक आइडिया आता है कि एग्जैक्टली ये सही काम कर रहे हैं क्या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स यूजर एन एक्चुअल व्यू एंड फील ऑफ द सिस्टम. It gives
user an actual view and feel of the system. Great involvement of users, so reduction of risk. ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियस है रिस्क कम रहेगा, क्योंकि यूज़र को जैसे चाहिए वैसा ही सॉफ्टवेयर आपको बनाना है. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. डायग्राम देखो, डायग्राम पहले बोलता हूँ उसके बाद निकालना. हाँ, इधर भी आपका सीपीएम सीडी पे ही ये काम है, फक्त चेंजेस का है. देखो, पहले कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होगा रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद नॉर्मली जब हमने सीपीएम सीडी में देखा तो कम्युनिकेशन के बाद इमीडिएटली क्या होता है, प्लानिंग. यहाँ पे कम्युनिकेशन के बाद क्या लिखा है, क्विक प्लान. मतलब क्विक डिज़ाइन पे ये काम करेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको देना है. उसके बाद इधर मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में भी आपका क्या होगा, क्विक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखा है यहाँ पे क्विक डिज़ाइन. उसके बाद सी का मतलब था कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप. इधर हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते थे, कोडिंग एंड टेस्टिंग. इधर है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप और बाद में फिर उसका कोडिंग एंड टेस्टिंग होगा. एंड लास्ट में था हमारा डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे है आपका डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड फीडबैक. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप. तो एक जो मॉडल बनेगा तो वो मॉडल बनने के लिए फिर क्या क्या प्रोसेस है, तो ये वाला प्रोसेस है. हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होगा, फिर उन्होंने जो बताया वो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होगा, उसके ऊपर फिर इमीडिएटली प्लान बनेगा. पहले के मॉडल में हमने देखा कि प्लान बनाने के लिए ही आपका 15-20 दिन जाता था. इधर वैसा नहीं है, इमीडिएटली प्लान बनेगा. प्लान बनाने के बाद जो मॉडल बनेगा तो वो भी क्या होगा, इमीडिएटली बनेगा. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिप्लॉयमेंट. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल. ठीक है, तो निकाल लो डायग्राम, फिर किसमें क्या लिखना है एक एक लाइन में लिखेंगे. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट. Yes, sir. हां, सुबह के आप डायग्राम निकालो. सुबह के बॅच में एक दोन मुली मला म्हटलं की सर सगळं सेम 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 सेमच वाटतंय, काय करायचं. हाँ ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं फॉर्मूला शीट बनाता हूँ, उससे फिर आपको आइडिया आएगा. हाँ, बाकी तो आपको लिखना ही है, पेपर तो भर के लिखना है, लेकिन मेन मेन चीज़ें क्या है, हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, वो फॉर्मूला शीट में आपको मिलेगा. ये वाला फाइनल एग्जाम में ये वाला आने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि न्यू इंट्रोड्यूस किया है नया वाला. ठीक है,
ठीक है, लिखो चलो कम्युनिकेशन में क्या लिखना है देखो। मीटिंग विथ स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स लिख सकते हो या यूजर्स लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर आपको प्रोटोटाइप मॉडल बनाना है तो पहला क्या क्या बोलेंगे, पहला स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। तो किसके साथ कम्युनिकेट करना है? तो मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स और यूजर्स टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो जो डेवलपमेंट टीम है वो क्या करेगा, उनके साथ बात करेगा। सेकेंड इज क्विक प्लान। क्विक प्लान किसके लिए? तो फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड मॉडलिंग क्विक डिजाइन अकर। फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड मॉडलिंग क्विक डिजाइन अकर। तीसरा है मॉडलिंग क्विक डिजाइन। तो ये किस पे फोकस करता है? तो जो मेन फंक्शन है उसी पे फोकस करेगा। फोकसेस दैट एक्सेप्ट विच आर विजिबल टू एंड यूजर। मतलब अगर उसने 10 पॉइंट बोला है, उसमें का उसने बोला कि ये 5 इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस है फिर अगर मुझे उसको जल्दी देना है तो मेन किस पे करेंगे हम? वो 5 पॉइंट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी 5 पॉइंट आए थे इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बाद में, वो सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो प्राइमरी पे फोकस करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप में क्या आएगा? तो कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप। कोडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप। एंड लास्ट डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड फीडबैक। यूजर्स गेट अ फील फॉर एक्चुअल सिस्टम। या आप लिख सकते हो कि यूजर कैन गिव फीडबैक आफ्टर यूजिंग इट। हाँ, तो मेन बाकी मॉडल से ये डिफरेंस क्या है? तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कम है। हाँ, क्योंकि पहले के इसमें डॉक्यूमेंट मतलब रिसर्च एनालिसिस करो, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स बनाओ, उसके बाद फिर डिसाइड करो क्या है। यहाँ पे वैसा नहीं है। क्विक प्लान से ही याद रखो, ये मेन है। देखो मैंने इसको 4 स्टार दिया है, तो ये आपके आंसर में आना ही चाहिए। क्विक प्लान आपके आंसर में आना चाहिए, तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, जाओ आगे। एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या है देखेंगे। जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। हर्ष झालं का? हो सर. लिखो सिंपल वाले। बेटर फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम। हाँ, जो मैंने बात किया, नो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। बेटर फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम मीन्स नो डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम यूजर्स। मेन यही बात है। सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम यूजर्स। एंड थर्ड वन, मिसिंग फंक्शनलिटी कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। क्योंकि हम बार बार कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या मिसिंग है, क्या है,
इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर बोलेगा कि सर इसमें ये फीचर्स नहीं है तो ये प्लीज ऐड करो, वैसा। मिसिंग फंक्शनलिटी कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। ठीक आहे, डिसएडवांटेज टेक्स्टबुक में दो तीन दिया है, पण ते एवढे मला झेपलं नाहीत. ये वाला मेन बोलता हूँ आणि अजून एक ओरली सांगतो. डेवलपर ऑफ लिख लो पहले फिर बोलता हूँ. डेवलपर ऑफन मेड इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्रोमाइजेस टू गेट सॉफ्टवेयर रनिंग क्विकली. क्योंकि अगर जल्दी से उसको देना है तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ क्या करेगा. अगर मेन लैंग्वेज उसको यूज़ करना है लेकिन अभी टाइम नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, जो लैंग्वेज अवेलेबल है उसमें आपको सॉफ्टवेयर बना के देगा. ठीक है, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज हो सकता है. हाँ, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें कम है तो पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या यूज़ किया है. हो सकता है कई जगह पे ओरिजिनल चाहिए, उसने डुप्लीकेट यूज़ कर लिया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें. और दूसरा क्या दिया था टेक्स्ट बुक में कि यूज़र ने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा बना के दो. मतलब सपोज परसेंटेज में बोल रहा हूँ कि 100% उसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 50% बना के उसको दे दिया. हाँ, लेकिन कुछ कुछ इसमें क्या होता है कि चलो 50% बना के दिया, मैं इसमें क्या हूँ, खुश हूँ. हाँ, तो वो पूरा 100% की तरफ भागता ही नहीं है. वो क्या बोलेगा कि ठीक है, इतना मुझे आ गया, मेरा मेन मेन काम हो रहा है, खत्म. असतं ना, आपण कधी एखादं काय काम असेल आपलं, बहुत दिन लगा रहा है कोई बंदा, फर्निचरचं एक्झाम्पल घ्या. हाँ, दो दो महीना 3 महीना अगर ऐसा चलेगा तो फिर तुमची चिड़चिड़ होते, फिर हम उसको बोलते कि मेन मेन ये बातें ये करके दो, बाद में फिर हम देखेंगे. ठीक है, तो वही यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मेन मेन बात हो गई, फिर कस्टमर भूल जाता है कि मुझे ये भी करना है, बाद में फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आपने ये करके नहीं दिया. तो वो एक डिसएडवांटेज है ये प्रोटोटाइप मॉडल का. क्यों? क्योंकि जल्दी भी चाहिए और सब फंक्शन तो हम कर नहीं सकते, तो जो मेन मेन फंक्शन है वही क्या है, उसको देना है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग मॉडेल. देखो, एक बार देखो, एक 2 मिनटं देतो आणि मग पुढचा टाइप घेऊ. हाँ, 4 मास के लिए 5 से 6 पॉइंट्स लिखना है. मेन डायग्राम है, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज. हाँ, इतना आपसे एक्सपेक्ट है. हाँ, तो डिसएडवांटेज मैंने एक ही लिखा है, एक लिखा तो भी चलेगा. चलो बोलो, चलो.
क्या क्या पहला क्या था? इवोल्यूशनरी एंड इटरेटिव मॉडल। उसके बाद यूजर, ये कब यूज होगा? व्हेन यूजर रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। थर्ड वन, हाँ शॉर्टकट में प्रोटोटाइप में बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ, हाँ एक्चुअल व्यू टू द यूजर। हाँ रिडक्शन ऑफ रिस्क। हाँ डायग्राम में काय काय होतं? कम्युनिकेशन, क्विक प्लान, मॉडेलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी, फीडबैक। इधर क्या था? कंस्ट्रक्शन, प्रोटोटाइप। इधर था मॉडलिंग, क्विक प्लान, क्विक डिजाइन, ठीक है। क्विक डिजाइन, एडवांटेज, बेटर फंक्शनलिटी, हाँ। डिसएडवांटेज एक ही था, डेवलपर डेवलपर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकता है लैंग्वेजेस में, ठीक है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे था। नेक्स्ट वन अभी हम देखते हैं। हाँ अभी ये कुछ लोग तो इस पे काम भी कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट वन है आपका अजाइल प्रोसेस मॉडल। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी चांसेस है आपको आ सकता है। तो अजाइल प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। इसमें तीन पार्ट है। एक है आपका अजाइल प्रोसेस, एक है आपका अजाइल्स का फीचर्स, और एक है आपका अजाइल मॉडल, ठीक है। तो प्रोसेस के बारे में नोट्स पे मैंने दिया है, बहुत सिंपल है, इसके लिए हम लिखेंगे नहीं। हम अजाइल का फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तुम्ही अभी ये लोग काम करे, तुम्ही काय करता काय पण? क्या है, आपने क्या पता? बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, हाँ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बाय स्टेप सही है। अजून मेन बोला नहीं क्या? हाँ वही सीपीएम सीडी का ही स्टेप्स इसमें है। हाँ लेकिन ये मेन किस पे फोकस करता है? ये मेन फोकस करता है करंट रिक्वायरमेंट पे। ये मेन बात है इसमें। करंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या? जैसा था मोबाइल फ़ोन का, अगर आप देखोगे मोबाइल जितना भी चल रहा है, जो भी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन रहेगा, फ्लिपकार्ट रहेगा, मोबाइल सिस्टम रहेगा। हाँ तो जैसे अभी हमने एक मोबाइल लिया, ठीक है, तो वो अजाइल प्रोसेस पे ही काम करता है। एक मोबाइल हमने लिया, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा एक महीने बाद फिर नया मोबाइल आता है जिसमें नए फीचर्स होता है, ठीक है। तो वो नए फीचर्स क्यों डालते हैं? तो वो हर कस्टमर का फीडबॅक लेते हैं। हाँ म्हणजे एक 100 ते 1000 कस्टमर का फीडबॅक लिया, उनका क्या फीडबॅक है, उनको क्या फीचर्स चाहिए। तो जब नया मॉडल आया उसके बाद तुरंत एक महीने बाद क्या होता है, आपका एक नया मॉडेल आता है, ठीक आहे। त्याच्यानंतर परत ते झाल्यानंतर परत 2-3 महिन्यानंतर एक नवीन मॉडेल येतं। तो ऐसा क्यों? तो कस्टमर का वो क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये वाला एक मॉडल, एक मोबाइल बनाने के लिए ये सब उन्होंने प्लानिंग किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, डिज़ाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग किया, फिर मार्केट में आया मोबाइल, ठीक है। फिर वो 1 to 2 months वो चला। उसके बाद वापस कस्टमर का उन्होंने फीडबैक लिया। फीडबैक लेने के बाद उनको समझा कि नहीं, कस्टमर को ये ऐसे ऐसे फीचर्स चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी को फिर उस पर वापस काम किया, नया फीचर्स उसमें ऐड किया, वापस उसको बनाया, फिर मार्केट में लाया। हाँ और लगा कि नहीं और इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, परत उस पर काम किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं अजाइल प्रोसेस मॉडल। तो ये मेन किस पे काम करता है? करंट सिनेरियो क्या है उसके बेसिस पे ये काम करता है। हाँ मार्केट में क्या चेंज हो रहा है वैसा कस्टमर को देना है। हाँ अगर पुराना ही चलता रहेगा तो फिर उसको कुछ फायदा नहीं। हाँ कस्टमर आएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे नोकिया का हुआ, नोकिया का मार्केट क्यों डाउन हुआ? क्योंकि उन्होंने नया कुछ लाया नहीं, सेम मेन बेसिक। हाँ जसा किंवा चितळेचं एक्झाम्पल देतो। चितळेचं पहिलं लोगो क्या था? आमची शाखा कुठेही नाही, सिर्फ बाकरवडी घ्यायला आपल्याला इकडे आम्हाला, तुम्हाला नहीं, आम्हाला इकडे जायला लागायचं पुण्यात, क्योंकि उनका एक ही मेन ब्रांच था। हाँ लेकिन जब उनको समझा कि ऐसा चलेगा नहीं, तो उन्होंने फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन किया। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करके फिर वो सबको क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। नहीं तो मग एवढ्या लांब जायला लागायचं और इतना आने जाने में ही पैसा खर्च होता था, तो उनका कस्टमर भी क्या होता था, कम होता था, ठीक है। तो ये दूर करने के लिए फिर आया अजाइल प्रोसेस। तो मेन
करंट सिनेरियो पे ये काम करता है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिगार्डिंग हम लिखेंगे नहीं, हम इसका फीचर्स लिखेंगे। हाँ देखो क्या, पहले मैं बोल रहा हूँ, ये देखते क्या लिखा है। इट फोकसेस ऑन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाय कंसिडरिंग करंट मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम लिमिट्स। रूट ऑफ अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इन द रियलिटी ऑफ टुडेज मार्केट, जो अभी बड़बड़ किया वही है। फोकसेस ऑन फेस टू फेस और इंटरैक्टिव प्रोसेसेस दैन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन पे कम काम लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला फीडबैक लेते हैं और उसके बाद फिर वो काम करते हैं। इट हेल्प्स इन क्विकली ट्रांसफरिंग आइडियाज, इट सपोर्ट्स टीम टू वर्क टुगेदर विथ मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ का जो मैनेजमेंट यहाँ का जो टीम है तो वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। यहाँ का अजून एक फीचर्स है कि यहाँ पे बॉस और वर्कर ऐसा कुछ, एम्प्लॉय ऐसा कुछ रिलेशन नहीं रहता है, सब इक्वल रहते हैं। हाँ, अगर आपको पता रहेगा तो आउट ऑफ इंडिया जो जितना भी कंपनीज है तो वहाँ पे ऐसा बॉस एम्प्लॉय ऐसा रहता नहीं है, सब इक्वल लेवल पे रहते हैं। इंडिया में बस वो थोड़ा ईगो इशू है, तो मैं बॉस हूँ तो मेरा ही सही है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। सबको इक्वल चांस है, सबका आइडियाज क्या होगा, शेयर होगा और उसके साथ वो क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका अजाइल प्रोसेस। तो इट सेव्स मैन पावर, कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइम। तो ये सब हम कर रहे हैं, उसके वजह से फायदा हो रहा है कंपनी को, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे 10 फीचर्स लिखा है, आपको अभी 4 या 5 ही लिखना है, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो लिखो हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ अजाइल मॉडेल, या अजाइल मॉडेल लिखो, फीचर्स ऑफ अजाइल मॉडेल। मग तुम्हाला हे सांगितलं होतं का नाही, असं काही? हाँ, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ जो आपका इम्प्लांट ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो ये पीसीपी के कुछ स्टूडेंट ये मॉडल पे काम कर रहे हैं, अजाइल प्रोसेस मॉडल पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बताया नहीं कि क्या होता है एग्जैक्टली। आता, आप बताया उनको लेकिन उनको समझा नहीं क्या होता है, ठीक है। लिखो चलो, पहला फर्स्ट फीचर्स, यूजेस इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ मैनेजमेंट। सुना है क्या ये इन्वर्टेड पिरामिड? ये देखो ये वाला, ये नॉर्मल पिरामिड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला मेन वो सीईओ रहेगा, उसके नीचे फिर मैनेजर रहेगा, फिर मतलब सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, और एम्प्लॉय क्या रहेगा आपका एंड में रहेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय की कोई सुनेगा ही नहीं, एम्प्लॉय को अगर इधर पहुंचना है तो वो पहुंचता ही नहीं है। हाँ, यही बीच में बात खत्म कर देता है। हाँ, तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। हाँ, जो मेन बॉस है उसको कम इंपॉर्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंस किसको है, एम्प्लॉय को है। एम्प्लॉय पहले रहेगा, फिर ये ऐसा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। जैसा भी आपके साथ आपने आवाज उठाया तो आपके साथ वो 2-2 सब्जेक्ट का ये हुआ। इसके पहले जो जी स्कीम में था, तो जो कॉलेज वाले, इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज वाले बोलते थे वही लेना पड़ता था, ठीक है। आपको चॉईस तो आप करते थे, लेकिन कॉलेज वाले डिसाइड करते थे क्या देना है। आता तुम्ही आवाज उठवला तर ते 2 सब्जेक्ट झालेत। हां, कुछ कॉलेज में तो अभी भी वैसा ही है। डी वाय पाटीलचं तर अंबीचं काहीच नाही माहिती। हां, तुम्हाला एसीएनच दिला है, हां, आपको चॉइस ही नहीं दिया है। मैनेजमेंट, हाँ, तो लिखो चलो, पहला इट यूजेस इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, नो बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। नो बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। टीम members take their work related decision. Team members take their work related decision. Working culture is cooperative. फिफ्थ वाला लिहू नका, अजून पुढे आहेत। मेन जो आपको इजी लगेगा वो लिखो। आता लिहिला असेल तर राहू द्या, जिनका बाकी है मत लिखो फिफ्थ वन। टेक लेस टाइम फॉर डेवलपमेंट
कंपेयर विथ अदर्स। हाँ, मेन ज़्यादा बातें तो फेंकना ही है। हाँ, कितना अच्छा आप लिखोगे वो वही है। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले। हुआ क्या बेटा ऑनलाइन वाले? संजना झालं का? हर्ष, तनुश्री, अमित, सुहास, सुयश। यस सर। यस सर। हाँ, ये वाला मत लिखना, स्टार वाला लिखो। इट अलाउज क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू बी डेवलप। इट अलाउज क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू बी डेवलप। नाइन्थ वाला तो लिखना ही आपको मेन। हाँ, जे मी कधीपासून बोलत होतो। इट वर्क्स ॲज पर करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. इट वर्क्स ॲज पर करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. पुढचे लिहू नका, मी नोट्समध्ये दिलेत. ये वाला क्या लिखा है देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस आर हाईली डायनामिक बट स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल. मतलब चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं लेकिन वो स्टेबल है. चेंजेस कर सकते हैं इसका मतलब फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा कि, तो ऐसा नहीं है. चेंजेस होगा लेकिन कैसा होगा, स्टेबल होगा एंड अंडर कंट्रोल. आपको जैसा चाहिए वैसा आपको बना के मिलेगा. इधर क्या लिखा है, एब्जॉर्बिंग चेंजेस इज नॉट मच डिफिकल्ट फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. मतलब क्या, अगर 90% नॉर्मली पहले इसमें क्या था, वाटरफॉल मॉडल में कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दे दिया और अगर वो बोलेगा कि मुझे 50% काम झालं, वो बोलेगा कि मुझे ये चेंज करके दो, तो वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं है क्योंकि वो रिजिड मॉडल है. तो यहाँ पे वो फायदा है, 90% मेरा काम हो गया लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि अभी ये मार्केट में नया फीचर्स आया है तो प्लीज मुझे ये ऐड करके दो. तो ये केस में अजाइल मॉडल उस पर काम करता है. मेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मेन उसका मोटो है. हाँ, तो अगर बोला गया कस्टमर की चेंजेस करके दो तो वो आपको चेंजेस करके देगा. ठीक है. फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंटल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर, जो अभी हमको आगे देखना है. जैसे हमने सीपीएम सीडी में देखा था, इंक्रीमेंटल मॉडल में देखा था, एक इंक्रीमेंट जाएगा फिर कस्टमर देखेगा, चेक करेगा सही है क्या नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट, ऐसा. ठीक है. तो ये होता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं अजाइल, फीचर्स ऑफ अजाइल मॉडल. हाँ, तो अभी ये काम कैसे करेगा वो वाला अभी हम देखेंगे. हेडिंग दो, ये भी देखो एमएसबीटी में 4 या 5 बार पूछा है. एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ अजाइल मॉडल विद डायग्राम. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी चांसेस है आएगा. ठीक है, लिखो, चलो समझाता हूँ, एक एक पॉइंट बोलता हूँ. पहला सिंपल ही है. अजाइल इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन Agile is a development process that focuses on customer satisfaction, through the continuous provision of working software, मतलब उसने जो फीचर्स बोला 50% काम हो गया, फिर कस्टमर को हैंड ओवर किया, वो बोलेगा कि ठीक है ओके है, फिर नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट, वापस वो होने के बाद उसको दिया, वो बोलेगा ओके है, फिर नेक्स्ट वाला इंक्रीमेंट, ऐसा. अगर वो बोलेगा पहले इसमें कि ठीक है मुझे इतना ही चाहिए, काम खत्म, सॉफ्टवेयर उसको मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव एंड
incremental process model. It is combination of iterative and incremental process model. हाँ, iterative मतलब कौन सा वाला? मतलब waterfall में था ना वो, sequential and iterative था ना. तो it is combination of iterative and incremental process model. Third one, it breaks the product into small incremental builds. हाँ, ये वाला शब्द यूज करना. ये बिल्ड का मतलब सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट. हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में इसको बिल्ड बोलते हैं, मतलब मेन वाला. तो इट ब्रेक्स द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड्स. दीज बिल्ड्स आर प्रोवाइडेड इन इटरेशन. These builds are provided in iteration. Each iteration lasts from about 1 to 3 weeks. अगर आप देखोगे तो रैपिड डेवलपमेंट में कल हमने देखा तो उनका टारगेट है 6 to 90 डेज में कंप्लीट करके देने का. इधर क्या लिखा है? 1 to 3 वीक्स म्हणजे किती दिवस असतील? 3 वीक्स म्हणजे 21 डेज, 21 to 25 डेज. तो उससे फास्ट है ये अजाइल प्रोसेस मॉडल. ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. हो सर. नेक्स्ट देखो, एवरी इटरेशन इन अजाइल मॉडल इन्वॉल्व्स क्रॉस फंक्शनल टीम. मतलब यहाँ पे एक टीम नहीं काम करेगा, अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग टीम रहेगा. इट इन्वॉल्व्स क्रॉस फंक्शनल टीम वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस एरियाज. वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन वेरियस एरियाज लाइक प्लानिंग. तो प्लानिंग के लिए एक अलग टीम रहेगा. आरए का मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए अलग टीम रहेगा. इधर लिखा है सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, मतलब कोडिंग और टेस्टिंग के लिए अलग टीम रहेगा. डिजाइनिंग के लिए अलग टीम रहेगा. यूनिट टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. हाँ, यूनिट टेस्टिंग क्या है ये भी हमको डिटेल में देखना है. नावस यूनिट टेस्टिंग है. हाँ, मतलब प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट करेंगे? तो पार्ट में टेस्ट करेंगे, यूनिट में टेस्ट करेंगे. हाँ, जैसा आपका यूनिट टेस्ट होता है, आपका डायरेक्ट फाइनल एग्जाम नहीं होता. यूनिट टेस्ट नंबर 1 होता है, 2 होता है और उसके बाद फिर आपका फाइनल एग्जाम. तो सेम प्रोडक्ट डायरेक्ट चेक नहीं होगा. 50% हो गया, उसको चेक किया, अगर उसमें कुछ इशू है फिर वो सॉल्व करेंगे. फिर दूसरा 50% फिर उसको चेक किया और फिर पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट. तो यूनिट टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या? जैसे कि प्रोडक्ट तो मेरे यहाँ पे मैंने चेक किया, एज अ डेवलपर मैं डेवलपर हूँ, तो मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कस्टमर के यहाँ पे गया तो कस्टमर के यहाँ पे प्रॉब्लेम क्रिएट हो सकता है. हाँ, जसं तुम्ही एखादा नवीन टीव्ही वगैरह घेतला तो मॉल में तो अच्छा चल रहा है, जब आपके घर पे आया तो कभी कभी काम नहीं करता है. हाँ, तो वापस हमको कंप्लेंट रेज करना पड़ता है.
किंवा ॲमेझॉनवरनं तुम्ही काही घेतलं, अगर फॉल्टी आ गया तो फिर आपको वापस रिटर्न करना होता है। तो सेम वैसे ही तसं नको व्हायला इसके लिए क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब मेरे यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, फिर कस्टमर के यहाँ भी जाना पड़ेगा, कस्टमर अपने एंड पे चेक करेगा कि सही है क्या नहीं, अगर वर्क कर रहा है तो वो आपको फिर सर्टिफिकेशन देगा कि ओके। वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, वो जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग देगा उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में लॉन्च होगा। ठीक है, लास्ट वन, एट द एंड ऑफ इटरेशन वर्किंग प्रोडक्ट इज डिस्प्ले टू द कस्टमर। सब इटरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद फिर, मतलब सब इटरेशन कंप्लीट होने के बाद उसमें ये सब चीजें हैं, ये सब होने के बाद फिर प्रोडक्ट क्या करेंगे, कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे फाइनली। So at the end of iteration, working product is displayed to the customer. ठीक है, जा रहा हूँ आगे। तो ये भी ये मेन डायग्राम में, डायग्राम निकालना है आपको। डायग्रामचं पेज कुठे गेलं का, इथं मध्ये होतं। हाँ देखो, सीपीएम सीडी का ही पार्ट है, फक्त काय चेंज केलंय, इधर हमारा कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन निकाल के इधर डाल दिया प्लानिंग। इधर प्लानिंग था ना, उसके बाद क्या था आपका मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। तो प्लानिंग, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद क्या रहेगा आपका टेस्टिंग। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका एक इटरेशन, ये पूरा एक इटरेशन होगा। फिर कस्टमर को हैंड ओवर किया, कस्टमर चेक करेगा, अपने एंड पे चेक करेगा, उसको लग रहा है कि नहीं ओके है तो वो ओके बोलेगा। अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें और चेंजेस करके दो, तो आफ्टर 2-3 मंथ्स उसको लगा कि इसमें चेंजेस करके दो, फिर वापस प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, ये सब, फिर ये हो गया इटरेशन 2, ये इटरेशन 3। ठीक है, या जसं मी इस मोबाइल का एग्जांपल दिया, हाँ मोबाइल लॉन्च किया, सब हो गया, फिर कस्टमर का फीडबैक आया कि क्या है क्या नहीं, क्या क्या चाहिए, तो फिर 2-3 मंथ का टाइम लिया, उसके बाद फिर इटरेशन 2 किया, फिर नया वर्जन लाया। कुठलं कुठलं असतं आता, कौन सा, काय काय क्या क्या वर्जन अभी क्या चल रहा है मार्केट में, एंड एंड्रॉइड तो चल रहा है, इसका बोल रहा हूँ, वन प्लस का कौन सा अभी चल रहा है, वन प्लसचे कुठले कुठले आहेत, कुठले कुठले मॉडेल होते, आधीचा कुठला होता, वन प्लस 10, या चलो आईफोन का बोलते, चलो आईफोनचं काय, पहले 10 था, हाँ फिर 11 आया, फिर 12 आया, फिर अभी अभी कौन सा चल रहा है 16। आगे भी आ सकता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि वो यही मॉडल पे काम कर रहा है, क्योंकि जैसा कस्टमर को चाहिए, कितना कन्वीनियंट है, उतना वो ज़्यादा सर्विसेज आपको देंगे। ठीक है, नहीं नहीं डायरेक्ट सीपीएम नहीं, कुछ तो अलग है ना, उसके लिए तो है ना, सीपीएम सीडी नहीं ले सकते। कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो प्लॅनिंग बना दिया कि मुझे इतने दिनों में ये बना के देना है। मग रिक्वायरमेंट एनालिसिस म्हणजे कस्टमरने 25 रिक्वायरमेंट दिला आहेत, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, लेकिन ये वाले डेवलपर देखेगा कि वो पॉसिबल है क्या नहीं, बजट भी देखना पड़ेगा ना, उतने बजट में वो कर सकता है क्या नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली बोलेगा कस्टमर को कि ऐसा ऐसा है, आपका बजट बढ़ाओ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नाही नाही, हे प्लॅनिंग तर डेव्हलपर करताय ना, प्लॅनिंग कस्टमर थोडी करताय, डेव्हलपरने प्लॅनिंग केलंय की मला 10 दिवसात हा प्रॉडक्ट बनवून द्यायचा है, डेवलपर ने प्लानिंग बनाया कि 10 दिन में मुझे ये देना है, 10 दिन का उसका टारगेट है, उसके बाद फिर वो देखेगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर वो उसका प्लानिंग का टाइम बढ़ाएगा, लेकिन उसको यहाँ पे बढ़ाना ही नहीं है, उसको कम इसमें ही देना है। उसके बाद फिर डिज़ाइन होगा, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर बिल्ड चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका टेस्टिंग होगा और फिर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वाटरफॉल मॉडल में पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन होता था कस्टमर के, लेकिन वो इधर हटा ही दिया है, वो तो रहेगा इधर, लेकिन ये वाले डायग्राम में नहीं है, कस्टमर के साथ तो बात होगा।
नहीं नहीं, 2-3 मंथ्स किसके लिए? वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और 1-3 वीक्स क्या, ये कंप्लीट करने के लिए, ये इटरेशन कंप्लीट करने के लिए। हाँ, जैसा मैंने सुबह के बैच में ये भी एग्जांपल दिया, जैसे जैसा जनरेशन ये हो रहा है, तो काय म्हणतात त्याला, ॲडव्हान्स आता है, जसं अभी आपका पिछला वाला बैच था, हाँ, तो वो इतना एक्टिव नहीं था जितना आप लोग एक्टिव हो। अभी आपके आगे का भी बैच क्या रहेगा, और ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो हमको भी, मतलब मुझे भी अगर पढ़ाना है तो मुझे भी फिर उस पर काम करना पडता है। हाँ, फक्त तुम्हाला वाटतं की हा येतो इथं बडबडतो आणि जातो, हाँ सगळं तर याच्यावर लिहिलं आहे, पण वैसा नहीं है। मुझे भी रात को देखना पड़ता है क्या है इसमें नया, मैं क्या आपको दे सकता हूँ। हर साल मुझे ये नया बनाना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब मेरा नोट्स ये फिक्स है क्या, तो नहीं। अभी मैंने आपको ऐसे पढ़ाया, हो सकता है अगले बैच में मैं थोड़ा अलग सा चेंजेस लाके आपको पढ़ाऊँ। हाँ, तो ये हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो जैसे चेंज हो रहा है, आपका रिक्वायरमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है, तो मुझे वो बेसिस पे जाना है। ठीक है, तो एक ही डायग्राम में बस कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, जाओ, हुआ बेटा, न्यू स्टूडेंट। चलो एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज भी बहुत सिंपल है, कुछ ये नहीं है। इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग। इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब क्या, अगर किसी ट्रेनिंग का ज़रूरत देना पड़ा डेवलपर को, तो डेवलपर को वो ट्रेनिंग मिलेगा। सुटेबल फॉर फिक्स और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स फिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर चेंजिंग भी हो रहा है तो भी ये मॉडल उसके लिए सुटेबल है। इजी टू मैनेज। रिसोर्स रिक्वायर्ड आर मिनिमम, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट आर मिनिमम। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। हाँ, क्योंकि टाइम लिमिट इसका कम है, तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है और आप बोलो कि 10 दिन में दो, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। लेस एम्फोसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ये उसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। हाँ, क्योंकि अगर किसी को चेक करना है मैन्युअल से काही मध्ये खराब झाला पार्ट, तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो कैसे पता चलेगा क्या है। तो लेस एम्फोसिस ऑन डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट, इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस टीम, क्योंकि क्रॉस फंक्शनिंग हो रहा है ना, वो हमने लिखा ना, कुठला वर्ड होता तिथे, क्रॉस फंक्शनलिटी होता ना, नाही इथं क्रॉस, तिकडे क्रॉस, ते इथं होतं ना फंक्शनलिटी, क्रॉस फंक्शनलिटी होतं ना। हाँ, क्रॉस फंक्शनलिटी तेच, क्योंकि एक टीम नहीं होगा, अलग अलग एक्सपर्टीज आपको लगेगा उसके लिए। बघू किती झालं बघू।
नोटबुक भरली हाँ देखो न्यू स्टूडेंट आपको बोल रहा हूँ देखो इतना पढ़ा के हुआ है कितना अच्छे से मेंटेन रखा है ठीक है नोट्स तो मैं आपको दूंगा लेकिन नोट्स के साथ आपको आपका नोटबुक भी रेफर करना है ये बात याद रखो कि नोटबुक में ही आपको ज़्यादा समझेगा क्योंकि आप वो लिखते हो तो आपको समझता है कि क्या है एग्जैक्टली हाँ जहाँ पे डायग्राम का रिक्वायरमेंट है डायग्राम निकालना है तुझं तर एक कुठे असंच आहे ना तिचं पण चांगलं लिहिलं आहे लिखा है गर्ल स्टूडेंट तो नॉर्मली लिखते ही है हाँ 95% सबका अच्छा है ऋषिकेश लिहिलंय का नाही लिहिलंय ना व्यवस्थित ठीक है चलेगा चलो 1-2 मिनट दे रहा हूँ देखो क्या है आज आज इतना ही लिया इनका तो रायटिंग बघू तू आज दिलंय का आज रायटिंग प्रॅक्टिस आणलंय का अरे इनका तो राइटिंग प्रैक्टिस भी मला तो ते टाकावंसं पण नाही वाटत कल का भी मैंने संभाल के रखा है कितना अच्छे से लिखा है यार कोई देगा क्यों नहीं देगा इसको 4 मार्क्स मी तर वाचणार पण नाही मी त्याला असंच मार्क्स देऊन टाकेल इतना अच्छे से लिखा है हाँ तिचं येईल ना आता हळूहळू एक एक येईल ये देखो ये भी कितना अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस मतलब क्या बेटा आज मैंने जो पढ़ा है ना वो आपको ये ऐसे पेजेस पे लिख के लाना रहता है ठीक है ये भी देखो ये भी कितना अच्छे से लिखा है ठीक है हाँ जिसका अच्छा नोटबुक रहेगा ना हम उसका कंपटीशन रखेंगे ठीक है तीन तीन हे करू आपण ठीक है अच्छे से याद रखो हाँ नहीं नंबर नहीं करना डिस्प्ले नंबर नहीं करेंगे ठीक है 10 लोगों का रहेगा तो 10 लोगों को दूंगा ठीक है कुछ ना कुछ मेरे तरफ से दूंगा ठीक है हाँ चलो 2 मिनट दिया एक बार देखो क्या है देखो इधर लिखा है मैंने पॉइंट्स याच्यावर ना कळेल सुबह के बैच वालों ने तो ये बोला आपको रेडीमेड है तुम्ही सांगा त्याच्यात काय काय बिल्ड मतलब प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट ही है लेकिन इसके लैंग्वेज में उसको हाँ बिल्ड बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बिल्ड बोलते हैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट जब आपका वो
चलो बोलो चलो क्या क्या था अजाइल प्रोसेस मॉडल पहला किस पे फोकस करता है कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आणि अजून एक होतं ना का कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हां इटरेटिव्ह अँड इन्क्रिमेंटल प्रोसेस मॉडेल स्मॉल बिल्ड्स विद इन 2-3 वीक्स हाँ फिर फोर्थ डायग्राम था उसके बाद तुमच्या याच्यात फोर्थ असेल क्रॉस क्या था क्रॉस सेक्शनल टीम पैरेलली वो काम करेगा उसके बाद एट द एंड ऑफ वर्किंग प्रोडक्ट इज डिस्प्ले वर्किंग प्रोडक्ट इज डिस्प्ले उसके बाद डायग्राम में क्या था इधर प्लानिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस उसके बाद डिझायनिंग बिल्ड टेस्टिंग ठीक है टेस्टिंग मध्ये कुठले कुठले था युनिट टेस्टिंग और ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग नाम याद रखो ते आपण दिलं ना एका पॉईंटमध्ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे काम करता है डिज़ाइन पे काम करता है उसके बाद क्या होतं कंस्ट्रक्शन पे काम करता है उसके बाद यूनिट टेस्ट हाँ कोडिंग उसके बाद यूनिट टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एडवांटेज इजी टू मैनेज रिसोर्सेस इज लेस या मिनिमम डिसएडवांटेज नो डॉक्यूमेंटेशन नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज ठीक है रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज ये करो ठीक है कॉस्ट भी आप लिख सकते हो कॉस्ट इज हाई हाँ क्योंकि एक्सपर्टीज को पैसा देना पड़ेगा हाँ बोलना ना ते पहले नो डॉक्यूमेंटेशन ठीक है चलेगा हाँ तो आज के लिए इतना हम लेते हैं हाँ न्यू स्टूडेंट थोड़ा रुकना है मैं बात करता हूँ बाकी लोग जा सकते हो ठीक है कल आपका OSY का रहेगा ठीक है बेटा ऑनलाइन वाले ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर ओके का अमित सुयश सावनी ओके बेटा श्रेयस स्वराज प्रतिभा तनिष्का Recording stopped.